ये पैनासोनिक की डॉपलर की पीसीबी है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका इनलेट जैसे आप स्विच चालू करते हो वैसे पानी लेना चालू। ये कॉमन प्रॉब्लम सैमसंग की है, जिसमें सैमसंग में इनलेट वाल ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि उसकी जो प्लास्टिक की कॉइल होती है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से जो कॉपर की कॉइल यूज़ की है, कॉपर का और एलुमिनियम का, उसकी गर्मी से पिघल जाती है, प्लास्टिक वो जल जाती है, जिसके कारण इनलेट वाल हो जाती है, साथ में पीसीबी भी उड़ाती है। और ऐसे बहुत सारी कंपनी में होता है कि इनलेट वाल शॉर्ट होने से पीसीबी का जो क्रैक है मॉसफेट वो उड़ जाते हैं। ये पैनासोनिक में ये अलग किस्म की पीसीबी है। पैनासोनिक के वो मॉडल आते हैं, एक इसमें ये वाली है जिसमें इसका जो ट्रांजिस्टर है सब प्रोसेसर सब ऊपर कीबोर्ड में, ये इसका प्रोसेसर है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन को ऑन ऑफ करने के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए, और ये इसके ऑन ऑफ का फंक्शन का बटन की स्विच है। अब इसमें यह प्रॉब्लम है कि इसका इनलेट वाल्व डायरेक्ट है और इनलेट का इरन का यहाँ पर है, ये फटे हुए नहीं है। नॉर्मली इनलेट इरन का डायरेक्ट होने पे ये ब्लास्ट हो जाते हैं या अभी शॉर्ट बनाते हैं। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये अपना फेस है और ये न्यूट्रल है। तो फेस हमेशा डायरेक्ट में आते हैं, तो फेस की कंटिन्यूटी और ये इसकी तीनों पिन का शॉर्ट एक नहीं वो चेक करने का मल्टीमीटर कंटिन्यूटी में ये कहीं शॉर्ट आ रहा है तो आपका ये रैक है जिसका नंबर BE131 है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो ये आपको चेंज करना होगा। अब यहाँ से यहाँ पे चेक करने में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, और लेकिन यहाँ पे फेस निकल देने पे बल्ब चालू हो रहा है। जो सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे सिर्फ फेस की सप्लाई कीजिए और न्यूट्रल नहीं देना है और नहीं फेस। अब फेस देने पे बल्ब चालू हो रहा है तो आपका ये शॉर्ट है। नहीं चालू हो रहा है, आप जैसे यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई दे रहे हैं वैसे बल्ब चालू हो रहा है, यानी कि बल्ब चालू होने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे बल्ब का लगा कर रखता हूँ, इसके अंदर न्यूट्रल पहले से ही है और ये वायर है मेन, इसके बाद सारे बल्ब के न्यूट्रल पहले से। और इसमें फेस इरेक का काम है फेस को आउटपुट करना। जैसे यहाँ से फेस की आउटपुट होती है, न्यूट्रल पहले से ही हमारा ये बल्ब चालू हो जाती है। और जैसे आपका न्यूट्रल यहाँ एन पे का यहाँ सप्लाई आ रही है, तो समझ जाइए कि आपको ये जो यहाँ पे ये इरेक है इसमें से कोई एक शॉर्ट है। मेरे केस में इनलेट वाल्व का ये कोने वाला पहला ये शॉर्ट निकला, इसकी वैल्यू 100 के आसपास आ रही है, जबकि होनी चाहिए 550 650 होनी चाहिए, या भी कम से कम 450। यहाँ पे 100 आ रहा है, यानी कि इसमें ये हुआ कि जो प्रोसेसर से जो सिग्नल आ रहा है वो डायरेक्ट बाईपास हो रहा था। अब इसको करने के लिए मैंने पुराना बोर्ड पड़ा ब्रेक हो गया, जो मैंने उसको निकाल के जैसे इसमें डाला, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी कि इसमें चेक करने का मस्त तरीका यही है, यहाँ पे फेस की सप्लाई एक चेक करना है, कहीं यहाँ से आपको कर रहा है तो आपका ये IC शो है, ये IC शो आप BE131 आराम से डाल सकते हो। और यहाँ पे फेस देने पे बल्ब चालू नहीं हो, यानी कि सप्लाई नहीं आ रही है, और न्यूट्रल देने पे आ रही है। न्यूट्रल देने पे क्यों आती है? क्योंकि इसको सिग्नल चाहिए, उसके लिए ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है ये वाला। तो इसको यहाँ से सिग्नल देने के लिए इसको कम से कम प्रोसेसर ऑन होना चाहिए, 5 और 12 कुछ होना चाहिए। आप यहाँ पे फेस दे रहे हैं, फेस किसी भी चालू होने वाली है नहीं, न्यूट्रल चाहिए को चाहिए। और इसमें ये ट्रांजिस्टर का शॉर्ट हो गया, जैसे आप यहाँ फेस न्यूट्रल की सप्लाई करते हो वैसे प्रोसेसर ऑन 5 वोल्ट बन गया, प्रोसेसर से सिग्नल बाईपास हुआ, डायरेक्टली आपका रैक को ऑन कर दिया। ऐसा नहीं इसमें सिर्फ इनलेट वाल्व की डायरेक्ट होती है, इसमें मेन मोटर का भी आया कई बार, और इरन मोटर का भी बाईपास हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि ये इसमें से कोई एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाती है, जिसके कारण जैसे आप स्विच चालू करते हैं वैसे ही वो चीज़ ऑपरेट करना चालू हो जाती है। उसका एक ही तरीका चेक करने का सबसे अच्छा, सिर्फ फेस की सप्लाई एक ही चेक करिए, आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। न्यूट्रल देने पे आउटपुट कर रहे तो आपकी ये एक सेक्शन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें कुछ किया भी नहीं बैक साइड पर, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे थी।